बुमराह बड़ा नुकसान दिया कि उसका बॉलिंग एक्शन भी चेक होना चाहिए। एमन और हम बैठे हुए थे मेकअप में, तो एमन ने कहा इसका बॉलिंग एक्शन चेक होना चाहिए। एमन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। देखिए मैं समझती हूँ कि अगर इंडिया को इतनी डोमिनेंसी किसी ने प्रोवाइड की है ना, तो वो इस वक्त जसप्रीत बुमराह थे। देखिए उनका बॉलिंग एक्शन चेक होना चाहिए। देखिए ऑब्वियसली तो उन्होंने मेकअप में कहा मैंने ऐसे बोल दिया। असल में मैं तो लाइव सुनना चाह रहा हूँ। एक्चुअली मैं एक न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि उनका मेकअप उनका चेक होना चाहिए। आप भी तो बॉलर हैं, आपको हाथ क्या लगता है बुमराह का? इट्स वेरी माइनर, और जब तक ये आप लैब में जाके इसका टेस्टिंग नहीं करेंगे तब लेकिन तक फिर बता भी अरे वो तो नसीब भाई वो मजाक में बोली होगी, मेकअप में मैंने तो इधर बोल दिया बैठ के। पैदल चल के आता है वो, एक्शन इतना गलत एक्शन है। गलत है बिल्कुल। बड़ा बॉलर है दुनिया नहीं, आज के जमाने बड़े बॉलर से क्या होता है? गलत एक्शन है, टोटल गलत एक्शन है उसका। जब पैदल चल के वो आएगा, दो स्टेप से वो जंप लेके वो गेंद कर देता है, ठीक है। जब वो गेंद करता है तो जब गैदर भी नहीं होता, गैदर ये दोनों हाथ उसके आते ही नहीं ना, ये हाथ नॉन बॉलिंग आर्म यूज ही नहीं होता, सिर्फ इस सीधे हाथ से बॉल कर रहे होता है। तो जब आप सिर्फ बॉल है जिस हाथ में, सीधे हाथ पे, उससे जब आप सिर्फ बॉल करेंगे तो फिर आप तो अनफिट ही होंगे ना। आपको पता है आपकी सोसाइटी का कितना बड़ा स्टिग्मा है कि अगर मैं पार्क जाता हूँ ना क्रिकेट खेलने, पाकिस्तान वाज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फास्ट बॉलर्स, और अब जो नए बच्चे जो बॉलिंग करते हैं वो बुमराह का एक्शन कॉपी कर रहे हैं। ये देख के मैं आई वाज शॉक्ड कि यार वकार, यूनुस, वसीम, शुएब, इमरान, और हम बुमराह को कॉपी कर रहे हैं। हम तो इंडियंस को फास्ट बॉलर समझते ही नहीं। तो कहाँ पैशन ही खत्म हो गया। आप बिलीव यू मी, आप मुझे फ्री भी टिकट दें स्टेडियम की, इस 11 के स्क्वाड में कोई ऐसा हीरो नहीं है मेरा जिसको देखने के लिए मैं 6 घंटे से आया करूं स्टेडियम। बुमराह ने हमेशा इंटरव्यूज में कहा है कि मैंने अपने बड़ों से सीखा है और मैं पिच को रीड कर लेता हूं। तो ये हमारे बॉलर्स पिच को रीड क्यों नहीं कर पाते? ये क्यों नहीं कर पाते? कुछ कोच भी ऐसे हैं जो पिच को रीड नहीं कर पाते। आप बॉलरों की बात करेंगे। सिर्फ आज नहीं बल्कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट ही हैज बीन एक्सेप्शनल विद हिज नंबर्स। मिसबा, अगर आप देखें आज की, तो चलो आज का तो हमें नजर आ रहा है कि उन्होंने मैच कैसे बचाया। ही वाज सो माइजरली विद द बॉल, ही डिडंट गिव अवे एनी रन्स, विकेट्स भी ली। बट जितने भी मैचेस इंडिया जीता है उसमें सबकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन इन्हीं की है। जो बात कर रहे हैं वाजिद सेम किस्म की आई थिंक नंबर्स हैं, और कंसिस्टेंसी देखें। कोई एक मैच तो ऐसा होता है जिसपे आपको रन्स हो जाते हैं, कोई ऐसी पिच आ जाती है, कोई ऐसी टीम आ जाती है, थ्रू आउट हर मैच में 6 से ऊपर इकॉनमी नहीं जा रही। भाईजान इंडिया वर्ल्ड कप तो जीत गया, लेकिन इस बार हमारी पाकिस्तानी कौम बुमराह को बैन करवा के रहेगी। भाईजान बुमराह का एक्शन कुछ ऐसे है, फिर ऐसे इफेक्ट है। इसका पूरा एक्शन इलीगल है। मतलब 2 कदम चल के स्कूटी ऐसे चला कि ये कैसे विकेट ले सकता है? ये कभी स्लोअर डालता है, कभी ऐसे डालता है। भाईजान आप हमारे प्रीमियम बॉलर्स का रनअप देखिए, आप हमारे साइन का रनअप देखिए। बाउंड्री के पूरे उधर कोने से दौड़ता है बेचारा, और दौड़ते दौड़ते कभी कभी तो उसकी टांगें टूट जाती है। और वही बुमराह को तो थ्रो फेंकना होता है स्कूटी चला के। इसका एक्शन ही इलीगल है। ये क्या करता है? ये 10 कदम चल के विकेट ले लेता है। तो यहीं से आईसीसी को थोड़ा सा अंदाजा, 10 कदम में ये आखिर कैसे 140 प्लस का पेस जनरेट कर ले रहा है? कुछ सवाल कुछ आपके मन में आ रहा है या फिर नहीं? आईसीसी हर जगह पे तुम इन्वॉल्व होते हो। आज तुमने और टीमों के साथ ज्यादती करके एडिया को वर्ल्ड कप जिता दिया, और इस इलीगल बॉलर ने आज एक और दफा 4 विकेट ले लिया। अब हर टीम के पास साहिबजादा फरहान थोड़ा है, दुनिया का नंबर 1 प्लेयर। मतलब यार ये ऐसे करता है, फिर ऐसे यहाँ तक तो सही होता है, यहाँ तक सही होता है, लेकिन जब यहाँ आता है तो यहाँ से वो थ्रो करता है बुमराह। और आईसीसी से कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि आईसीसी का जैसे इंडिया का है। मतलब यार इन्होंने बिना चीटिंग के आज तक इंडिया ने कुछ नहीं जीता है। 2 वर्ल्ड कप इन्होंने लगातार जीता है, और दोनों में इन्होंने चीटिंग की है। और बुमराह इनका मेन चीटिंग का मतलब हेड है। यार बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा। और प्लेयर्स के साथ ज्यादती हो रहा है, और कोई सिर्फ हम पाकिस्तानी बोल रहे हैं, और कोई टीम का प्लेयर बोल भी नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि सबको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। सीधी सी बात है। अगर अर्शदीप की जगह पे आज और कोई मारता गेंद किसी को, तो वो क्या करते आप जानते हो? वो केस कर देते, वो लोग लड़ते पिच पे। या न्यूजीलैंडी हमारे प्रीमियम बॉलर को उठा के फेंक भी सकते थे, लेकिन उन्होंने अर्शदीप के साथ कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। वैसे ही बुमराह की बात आई, उसकी एक्शन इलीगल है, लेकिन इंडिया को आगे चल के और ट्रॉफी जीतना है, तो वो करेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे। बुमराह को कुछ भी बैन नहीं करने वाले। बट इस इलीगल एक्शन के साथ बुमराह तुम कितना भी विकेट झटक लो, लेकिन तुम कभी सेटिस्फाई अपने लाइफ में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि
तुमने हमेशा ही इलीगल चीज़ किया है। 2 नंबर 3 नंबर ही तुमने विकेट झटका है और 2 नंबर 3 नंबर ही विकेट से तुम सेटिस्फाइड कभी नहीं हुए। हमारा टैपिया 15-16 के रन रेट से रन देगा, लेकिन एक एक विकेट झटकता है ना, वो पाइजन सेटिस्फाई होता है, लेकिन तुम्हारा बुमराह कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि वो 2 नंबर ही 3 नंबर ही विकेट ले रहा है।